अगर हम बात करें कि आपने जैसे कि बताया कि आप गाँव में जाके और वहाँ पे जाके लोगों को ट्रेन करते हो, हेल्प करते हो, अवेयर करते हो, सो लाइक हाउ द प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग, पूरा डिटेल में बताइए आप। ठीक है, तो मेरी जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है मैटरनिटी फाउंडेशन। मैटरनिटी फाउंडेशन एक इंटरनेशनल एनजीओ है और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करते हैं। ओके। तो सेफ डिलीवरी मैटरनिटी फाउंडेशन ने सेफ डिलीवरी ऐप करके एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी 2017 में, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी थी। उनका एक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का प्रोग्राम है जिसको हम लक्ष्य के नाम से जानते हैं। तो लक्ष्य बेसिकली एक मैटरनल ओटी और मैटरनल जो लेबर रूम्स होते हैं उनकी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का प्रोग्राम है। ओके। तो गवर्नमेंट ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। ऐप को लॉन्च के बाद हमारा जो काम था वो ये था कि हम किस तरीके से जो भी लेबर रूम का स्टाफ है, चाहे वो एएनएम है या चाहे वो स्टाफ नर्स है, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट, इनको किस तरीके से अपडेटेड गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है उनको किस तरीके से इन सब की ट्रेनिंग दे सकें। कोई भी मेडिकल कॉलेज में जब पढ़ाई कर रहा होता है तो ट्रेनिंग्स जो होती है वो आपको कराई जाती है, पर आपको किस तरीके से पेशेंट हैंडल करना होता है ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिसिंग रह जाती है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का यही ऑब्जेक्टिव है कि हम उसको किस तरीके से क्वालिटी के साथ साथ और साइंटिफिकली जो प्रूवेंस है, जो वैलिडेटेड गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, उनको हम उस पर ट्रेन करते हैं। ये ट्रेनिंग हम गवर्नमेंट के साथ अगर लाइजनिंग के साथ कर रहे हैं तो बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट इस प्रोसेस को लेती है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, चाहे वो स्टेट लेवल की ट्रेनिंग्स ऑफ ट्रेनर्स हो जिसको हम टीओटी कहते हैं, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीओटीज भी हम ट्रेन करते हैं। तो हम बेसिकली ट्रेनर्स जो भी स्टाफ नर्सेस या हैं उनको हम ट्रेन करते हैं। जब मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ तो हम उनको बाकायदा नॉर्मल डिलीवरी कैसे कराई जाती है उसके बारे में ट्रेन करते हैं। नॉर्मल से अगर कुछ भी एटिपिकल चीज़ हो जाए या कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाए डिलीवरी के दौरान, उदाहरण के तौर पर पीपीएच यानी प्रसव दौरान अगर रक्तस्राव हो जाए तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें हम उनको सिखाते हैं। हम उनके साथ मैनिक्विंस यानी स्किलिंग का भी कंपोनेंट ऐड करते हैं कि वो लाइव मैनिक्विंस, लाइव डमी मॉडल्स के ऊपर अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकें। ओके। तो हम मेक श्योर करते हैं कि वो बाकायदा एक क्लिनिकल सिचुएशन कैसी हो सकती है उसको हम सिनेरियो बेस में समझा के उनकी ट्रेनिंग करते हैं। तो ये ट्रेनिंग का कंपोनेंट, एक ट्रेनिंग का मेथड है। दूसरा, इसमें जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, चाहे वो नवजात रिलेटेड ही क्यों ना हो, चाहे न्यूबॉर्न रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, या न्यूबॉर्न को कैसे रिसक्सिटेशन करते हैं, कैसे उसमें जब भी वो डिलीवरी होती है और अगर वो नहीं रो रहा है तो आपको क्या क्या चीज़ करनी है। एक मेडिकल साइंस से कॉन्सेप्ट होता है गोल्डन 1 मिनट का, कि वो उस नवजात बच्चे के लिए 1 मिनट कितना इम्पॉर्टेंट है उसकी लाइफ का, फर्स्ट 1 मिनट ऑफ हिज और हर बर्थ। साथ ही साथ कंगारू मदर केयर की बात करते हैं। ये क्या होता है? कंगारू मदर केयर बेसिकली जब भी बच्चा, जो नवजात बच्चा होता है, उसको हम डिलीवरी के जस्ट दौरान माँ की छाती पे लेटाते हैं और वो क्रॉल करता है, तो ये माँ और बच्चे का जो स्पर्श है उसकी इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। कंगारू मदर केयर जनरली वहाँ पे की जाती है जब कोई भी प्री टर्म बच्चा हो जाए जिसका वज़न 1800 ग्राम से कम है। अगर वो कोई बच्चा है, कोई नवजात है, तो उसको कंगारू मदर केयर दी जाती है। उसमें बच्चे को माँ की छाती पे लिटाया जाता है बांध, जिससे 2-3 घंटे वो छाती से लिपटा रहे। साथ ही साथ कोई ज़रूरी नहीं है कंगारू मदर केयर सिर्फ माँ दे, वो उनके फादर भी दे सकते हैं। तो एनी मेंबर ऑफ द फैमिली कैन गिव कंगारू मदर केयर। तो ये सारी चीज़ें भी हम जो हेल्थ केयर वर्कर है, चाहे वो डॉक्टर है या स्टाफ नर्स है, उन सबको ये सिखाते हैं कि टेक्निकली के कैसे किया जाता है, और यही हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम है। हमारी कोशिश ये है कि हम एटलीस्ट नॉलेज की कमी के कारण किसी माँ की डेथ ना हो। तो यही कोशिश कर रही है ऑर्गेनाइजेशन कि हम किस तरीके से नॉलेज और स्किलिंग का गैप को हम कम कर सकें। जो भी प्राइमरी, जो दूर दराज के एरिया में मान लीजिए कोई नर्स है जो अकेली शायद वहाँ पे काम करती है, हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस होने के दौरान वो खुद मैनेज नहीं कर पाए, पर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि एटलीस्ट अगर मैनेज नहीं कर पाई तो फर्स्ट एड उसको देके उसको रेफ़र भी कर दे या उसको स्टेबल कर दे, जिससे
ट्रांसपोर्ट के दौरान उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो इतना उसको पता हो जिससे जब भी वो कहीं हायर सेंटर पे जा रही है, अपने PHC से कहीं भी CHC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाती है, तो उसकी कहीं ट्रांसपोर्ट के दौरान डेथ ना हो जाए या कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए, इतना हम उसको सक्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हमारा इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट पैन इंडिया आई वुड से हमारा काम है। पर 19 स्टेट्स ऐसी है जिसने बाकायदा लेटर्स और ये सब इशू करके हमारी साथ हमने कोलैबोरेशंस में काम किया है। हम अलग अलग राज्यों में काम करते हैं। राजस्थान स्पेसिफिक ही बात करूँ तो राजस्थान में एक प्रसव वॉच करके गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में चलता है, जो अगेन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है, जिसमें वो अपनी खुद की लर्निंग और स्किलिंग सीख सकते हैं। तो इस तरीके से सेफ डिलीवरी ऐप जो एप्लीकेशन हमने बनाई है, अलग अलग माध्यम के थ्रू अलग अलग चीज़ों में इंटीग्रेट होके ये काम करती है। ये तो हुआ पब्लिक फैसिलिटीज़ या जो सरकारी तंत्र है या सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम है। प्राइवेट फैसिलिटीज़ के अंदर भी सेफ डिलीवरी ऐप का बहुत इस्तेमाल है। तो अगर जो भी गायनेकोलॉजिस्ट ये आपका पॉडकास्ट सुनेंगे तो उन्होंने फॉक्सी के मेंबर्स अगर वो हैं, तो फॉक्सी विच इज़ फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, वो अपना एक प्रोग्राम चलाती है जिसको मान्यता कहते हैं। तो मान्यता अगेन लक्ष्य प्रोग्राम जैसा ही है, जो लेबर रूम के क्वालिटी इम्प्रूव की बात करता है कि आप कहीं पे भी अगर डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो उस लेबर रूम का क्वालिटी सर्टिफिकेशन है या नहीं है, इसकी बात करता है। साथ ही साथ आपने NABH के बारे में सुना होगा। तो इस तरीके से सेफ डिलीवरी ऐप प्राइवेट सेक्टर में भी इस्तेमाल होती है, मोस्टली टू ट्रेन हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेज। सिर्फ प्राइवेट फैसिलिटीज़ नहीं, मेडिकल कॉलेजेस भी। हमने एम्स न्यू दिल्ली के साथ भी कोलैबोरेशन करके उनके SRs JRs को ट्रेन किया है। एम्स मंगलागिरी के जो आंध्र प्रदेश में, उनके भी SRs JRs इंटर्न्स स्टाफ नर्सेस को हमने इस तरीके के ऊपर ट्रेन किया है।